आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वाई माई बायो नीट अकेडमी में। तो यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराई जाती है फ्री एजुकेशन। तो बच्चों यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं लीवर। आपके जो चैप्टर है उसमें जो है 3 तरह की ग्लैंड दी गई, एक सैलिवरी ग्लैंड, दूसरी लीवर, तीसरा जो है आपको पैंक्रियाज। तो यहाँ पर मैंने सैलिवरी ग्लैंड को पीछे क्लासेस में पढ़ाया हुआ है। तो चलिए अब हम यहाँ पर लीवर को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इसे क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, और ताकि मैं आपकी जो है लाइव क्लासेस स्टार्ट कर सकूं और एक साथ जो है आपके सारे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकूं। हम अपने एकदम जो है देसी स्टाइल में पढ़ेंगे, और जितने भी क्वेश्चन आप इंडिया के कहीं किसी भी हिस्से से कोई भी क्वेश्चन लेके आए लीवर से रिलेटेड या जिस टॉपिक को जिस वक्त पढ़ा जा रहा है वो सारे आपको सॉल्व करके देंगे। तो गाइस चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी लेट किए हुए लीवर को। तो बच्चों हम लीवर को देखें, लीवर क्या होता है। लीवर जो होता है ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है, और जो ये एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है। एब्डोमिनल कैविटी में ये राइट साइड पाया जाता है, दाएं तरफ पाया जाता है, और स्टमक जो होता है उसके जस्ट अपोजिट जो है वो बाएं तरफ पाया जाता है। जो आप लीवर देख रहे हैं, लीवर जो होता है सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो जो है लीवर होती है, और लार्जेस्ट ऑर्गन भी लीवर ही होता है। तो लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। अच्छा आप देखिए बच्चों, ये जो लीवर होता है इसका वेट कितना होता है। तो बच्चों इसका वेट होता है 1.5, लगभग 2 kg, 1.5 से 2 किलोग्राम बच्चों इसका वेट होता है। और जो होता है ये जो लीवर होता है वो जो है रेडिश ब्राउनी कलर होता है, एकदम लाल और कत्थई टाइप का एकदम होता है, क्योंकि इसमें ब्लड होता है ना, और ये एकदम इसका कलर जो रेडिश ब्राउनी कलर होता है। बच्चों ये जो लीवर आप देख रहे हो, ये यहाँ पर जिसकी एक पोजीशन और देख लीजिए, डायाफ्राम होता है ना, यहाँ पर आप डायाफ्राम के नीचे, तो आप इसकी स्थिति को समझ चुके हो। डायाफ्राम बोलिए, डायाफ्राम बोलिए, कुछ भी बोलिए, उसके नीचे राइट साइड पे जस्ट अपोजिट इसके स्टमक होता है, वहाँ पर ये स्थित होता है। आप देखेंगे लीवर को पहचानेंगे किस तरह। जो लीवर होता है ना वो उसका बंटवारा जो होता है वो फैल्सीफॉर्म लिगामेंट के थ्रू होता है। यानी कि जो लीवर जो है 2 हिस्सों में, जो ये राइट लोब और लेफ्ट लोब में कन्वर्ट ये बढ़ जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो ये जो लिगामेंट होता है फैल्सीफॉर्म लिगामेंट के थ्रू ये दो लोब में ये बढ़ जाता है। अच्छा इसका राइट जो लोब होता है वो बड़ा होता है। राइट लोब जो बड़ा होता है इसके कारण जो इसकी राइट किडनी जो है नीचे की तरफ होती है। ह्यूमन जो इन केस ऑफ ह्यूमन जो होता है, जो राइट किडनी होती है वो दायां हिस्सा जो होता है लीवर का बड़ा होने के कारण दाई किडनी नीचे की तरफ होती है, थोड़ी नीचे जो है शिफ्ट होती है। और अब बच्चों ये देखिए, अच्छा लीवर जो होता है बच्चों 100 से भी अधिक फंक्शन हमारे शरीर में लीवर ही परफॉर्म करता है। ह्यूमन बॉडी में होते ही कितने फंक्शन है, 150 इतने ही, या कुछ और ज्यादा होंगे, 2-4 ऊपर नीचे, लेकिन लगभग 100 से भी ज्यादा फंक्शन इसमें जो है प्रोवाइड होता है। इतना ये करता है, 100 से ज्यादा फंक्शन को करता है। तो बच्चों इसका वेट आपको पता चल गया, इसका कलर पता चल गया, इसकी पोजीशन आपको पता चल गई। पोजीशन डायफ्राम के नीचे राइट साइड में एब्डोमिनल कैविटी में, इसके अपोजिट में स्टमक होता है। इसका राइट जो साइड बड़ा होता है, राइट और लेफ्ट लोब में ये फैल्सीफॉर्म लिगामेंट के थ्रू बटा होता है। राइट साइड की किडनी जो है राइट साइड के लीवर बड़े होने की वजह से जो है नीचे की तरफ होती है, तो थोड़ी नीचे होती है। तो आपको इसका पूरा ये पता चल गया, ये 100 से ज़्यादा फंक्शन जो है परफॉर्म करता है बच्चों। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो ये राइट साइड का जो हो गया लोब, ये लेफ्ट का हो गया। अब यहाँ से आपको डक्ट्स को पढ़ना है। जो राइट साइड आपको पता है लीवर को हिपर भी कहते हैं बच्चों, लीवर को हिपर कहते हैं, लीवर को हिपर भी कहते हैं, ठीक है। आपको मैंने क्यों बताया, आप हिपैटिक वर्ड याद रखिए, हिपैटिक वर्ड कहीं पे भी आएगा वो लीवर से रिलेटेड होगा। तो बच्चों जो हिपैटिक वर्ड आ रहा है, अब आप देखिए रेड लोब जो राइट लोब है, जो राइट लोब है, राइट लोब में जो राइट हिपैटिक डक्ट बन रही है, ये देखिए राइट हिपैटिक डक्ट, और ये जो लेफ्ट लोब है, लेफ्ट लोब में लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। तो ये राइट हिपैटिक डक्ट, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट आपस में आती है, ये कंबाइन कर रही है। देखिए बच्चों कंबाइन कर रही है, और ये कॉमन हिपैटिक डक्ट में बदल गई। आप यहाँ पर एक देख रहे हैं ग्रीन कलर का जो है गॉल ब्लैडर, सैक लाइक स्ट्रक्चर, इसे गॉल ब्लैडर कहते हैं। इसमें बाइल होता है। देखिए बच्चों जो लीवर होता है वो भी बाइल को सिक्रीट करता है, और जो गॉल ब्लैडर होता है बच्चों वो भी जो है बाइल को सिक्रीट करता है। देखिए जो लीवर होता है ये थोड़ा सा बाइल गॉल ब्लैडर को दे देता है। गॉल ब्लैडर क्या करता है, वो जो है बाइल को और ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करके अच्छा वाला करके
वो ज़्यादा कंसंट्रेटेड करके देता वो आगे ड्यूडेनम में ही सब जाना है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, बाइल ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होता है क्योंकि फैट का डाइजेशन वगैरह होता है जो भी, तो ये बाइल के थ्रू होता है। अभी आप उसको आगे पढ़ोगे। तो बच्चों ये देखिए यहाँ पर जो है आपको गॉल ब्लैडर दिख रहा है, तो यहाँ से जो गॉल ब्लैडर है इसकी भी एक डक्ट होगी जिसे सिस्टिक डक्ट कहेंगे। ये देखिए बच्चों, ये सिस्टिक डक्ट है, ये गॉल ब्लैडर की डक्ट है। ये देखिए जो ये डक्ट दिख रही है सिस्टिक डक्ट। अच्छा, ये सिस्टिक डक्ट आपस, अब ये राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट आपस में जुड़ी कॉमन हेपेटिक डक्ट बन गई। ये देखिए ये वाली डक्ट बनी, यहाँ से सिस्टिक डक्ट उठी, ये आगे गई, जॉइंट गई और ये आगे बढ़ी बाइल डक्ट में। यहाँ पर आपको पिछले जो आप स्मॉल इंटेस्टाइन में मैंने इसको बहुत अच्छे से आपको बताया हुआ है, ये आगे की तरफ बढ़ी और ये आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये पैंक्रियाज है, ये लीफी स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये पैंक्रियाज है। इसके बीच में एक मेन पैंक्रियाटिक डक्ट है, ठीक है, और इसे डक्ट ऑफ ब्रिक्सन भी कहते हैं बच्चों। तो ये मेन पैंक्रियाटिक डक्ट है, इसको पैंक्रियाटिक डक्ट से हम लोग यहाँ पर बनाया हुआ है। तो ये आगे जाती है और जो है कॉमन हेपेटिक डक्ट जो आगे जाती है पैंक्रियाटिक डक्ट से जुड़ जाती है, तो जो है यहाँ पे फॉर्म हो जाती है हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। बच्चों ये सब जाकर, और यहाँ पर भी पैंक्रियाज के पास एक और जो है डक्ट होती है एसेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट। अच्छा, ये यहाँ पर सब जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम होता है वहाँ पर सब ओपन होती है, और यहाँ पर ये जो एम्पुल ऑफ जो है बाइल डक्ट कहलाता है। ये आगे चल के कॉमन हेपेटिक डक्ट को बाइल डक्ट भी कहते हैं, कॉमन बाइल डक्ट। तो हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट यहीं पे फॉर्म हो जाता है, पैंक्रियाज और ये जो है कॉमन हेपेटिक डक्ट, ये बाइल डक्ट आपस में जुड़ के ये बन जाता है। तो इसे एम्पुल ऑफ बाइल डक्ट कहते हैं, जहाँ से ये खुलता है और यहाँ से जो अपना ये पैंक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करता है ड्यूडेनम में, और यहाँ से जो है बाइल जूस आता है, ये इसको ड्यूडेनम में दोनों जाके आता है यहाँ पे और डाइजेशन होता है। तो बच्चों ये हमारा एक कॉमन जो है आपको तैयार कर दिया गया। इसकी जरूरत आपको इंटरनल स्ट्रक्चर